ड्यूटी ये करता हूँ, उसके बाद भी मैं गाना गाने जाता हूँ और जागरण करने जाता हूँ और अपने विश्वास को लेकर रखता हूँ कि मैं अपने स्वाभिमान को गिरने नहीं दूंगा। लेकिन ये दिल्ली सरकार ये किसी के सम्मान को, किसी के व्यक्तित्व को और किसी के समस्या को समझ नहीं रही है। मैं 38 साल पुरानी बात को, 32 साल पुरानी बात को आज भी दिमाग में लेके चल रहा हूँ। उन्होंने कहा यार मुझे नहीं पता, हम तो सुबह से शाम तक ये दौड़ 4 रोटी। आज हम रोटी के लिए यहाँ पे हैं। रोटी के लिए यहाँ पे? हमारी रोटी नहीं है। मतलब स्थिति इतनी खन पे तो देश के प्रधानमंत्री ने 200 रुपए कम कर दे, कहा कि मेरी बहनों को तोहफा दे रहा हूँ मैं रक्षाबंधन। किस चीज़ का? सिलेंडर का। मैडम ये सिलेंडर तो अभी इलेक्शन आ गए, 4.5 साल तो उन्होंने पूरा पैसा कमा लिया। अब इलेक्शन आए तो 6 महीने फ्री कर दो, सारा पैसा तो 4.5 साल कमा गए सरकार। खराब हो चुकी है स्थिति मेरी नहीं, हम सबकी खराब हो चुकी है। हम अपने अगर पेट से कपड़ा उठाते तो पेट हमारा ही नंगा नजर आएगा। आज हम अपनी ज़रूरतों का हम बाहर लगाने लगे तो सुबह से शाम हो जाएगी। हर आदमी इस वक्त तरसता है, हर मार्शल तरसता है। आपने मार्शल को किस स्थिति पे लाके खड़ा कर दिया, किस स्थिति में? और मार्शल ने आपको पूरा कुछ सैलरी पर अभी सैलरी 4 महीने से नहीं मिली। जो हमने पल कभी नहीं देखे वो हमने 4 महीनों में देखे। मेरे बच्चे की फीस नहीं जा पा रही है, मेरी ट्यूशन वाली ने घर पे बिठा दिया है मेरे बच्चा की। वो ये बताओ, अच्छा मतलब ट्यूशन फीस नहीं दी तो बच्चों को घर पे बिठा दिया कि मैम हम क्या करें, हमें भी तो आगे परेशानी सुनी नहीं। हमें भी तो रैंक देना होता है, जहाँ हमारा बच्चा पढ़ रहा है वहाँ पे भी तो रैंक देते हैं। ये बताइए मैडम हम इसका कैसे क्या करें? हॉस्पिटल है, वहाँ उसका पैर का ऑपरेशन हुआ, ये पंजा पूरा काटा गया। और जब घर पे आने के बाद 3 दिन बाद इन्फेक्शन पूरा फैल गया, घुटने तक के पैर काटने पर नौबत आ गई इसकी। अब उसके घर में इसके पापा का पैर पहले खराब है, बहन छोटी है, घर में कमाने वाला अकेला है। मैं 2 बार मिल के आया, बेचारा रोता है, कहता है मैंने सीनियर को फ़ोन किया, सीनियर कहते हैं निष्काम सेवा के लिए पहुंच जाओ, तब तो हम पहुंच जाते हैं। अब सीनियर से रिक्वेस्ट मांगी जा रही है कि मेरे को कोई ना कहीं से पैसा दिलवा दिया जाए या कंडक्टर में भर्ती करा दिया जाए। आपको इसका फ़ोन नहीं उठाता, ना सीएम साहब कुछ कर रहे हैं। सभी का स्वागत है न्यूज़ अपडेट में। इस समय जो मैं मौजूद हूँ वो है सिविल लाइन्स में लगातार आशा वर्कर्स जो हैं वो अपना धरना प्रदर्शन दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ जो है वो आज सिविल डिफेंस, जी हाँ, डीटीसी बस की जितने भी सिविल डिफेंस मार्शल्स हैं, चाहे वो मेल वर्कर हो या फीमेल, वो दोनों ही यहाँ पे आज धरना दे रहे हैं। आखिर उनसे पूछेंगे कि आखिर क्या वजह आन पड़ी है जो उनको यहाँ पे सड़क पर उतर के धरना करना पड़ रहा है। क्या नाम है मैम आपका? निशा। आप लोग बस में काम करने की जगह आज आप लोग सड़क पर उतर आए हैं, क्या मांगे आप लोग? मैम हमारी 4 महीने से सैलरी नहीं आई है। 4 महीने से? जी मैम, और जिससे हमारा परिवार नहीं चल पा रहा है। कोई कुछ मार्शल किराए पे रहते हैं मैम, कुछ बच्चे की फीस नहीं दे पा रहे हैं, कुछ अपने मम्मी पापा की दवाई नहीं ला पा रहे हैं, जिस वजह से हम लोगों को यहाँ मजबूरन आना पड़ा है। जी जाहिर सी बात है क्योंकि जब एक महिला अगर पैसे कमाने के लिए सोचते हैं तो जाहिर सी बात है इस महंगाई के दौर में हर कोई व्यक्ति चाहेगा कि वो अपने घर में अपना योगदान दे। किस तरह आप लोग कह रहे हैं कि वेतन नहीं आया है, सरकार द्वारा पैसे रोक दिए गए हैं, इस धरना के बाद लगता है आप लोग की बात मानी जाएगी? आई होप सो, हो सकता है मैम। अच्छा, आप लोग तो महिला हैं, आप लोग तो सुबह उठती ही होंगी, सारा घर का काम करने के बाद आप लोग को टाइम अलॉट किया जाता है कि 8 घंटा आप लोग को ड्यूटी करनी है, तो चीज़ों को कैसे मैनेज करने के बाद भी ड्यूटी कम से कम 8.5 घंटे की ड्यूटी होती है। और जहांगीरपुरी के लड़के कैर डिपो नजफगढ़ फेंके हुए हैं जो कि 3-3 साढ़े 3 बजे रात सुबह निकले जाते हैं और शाम को 7-8 बजे घर घुसते हैं। और जब सैलरी का मांगो तो कहते हैं हम तुम्हें बैक टू रिपोर्ट कर देंगे, कभी कुछ कर देंगे, कोई कुछ कर देंगे। हमारे मम्मी पापा नहीं है, हमारे बच्चे नहीं है, हमारे घर के खर्चे नहीं है, खर्चे तो सबके सेम होते हैं। अभी एक बात, 4 महीने हो गए, रक्षाबंधन भी निकल गया, तीज का त्यौहार भी निकल गया, हम भी पढ़े लिखे हैं, वर्दी जा रही है। हमारी माँ बहनों ने रिक्वेस्ट करी कि क्या पैसा देगा, मैंने बोला जितना मैं कमाता हूँ उसमें से तेरे को आधी सैलरी दूंगा। आज आप सभी लोगों ने यहाँ पर वर्दी पहना हुआ है, वर्दी पहनकर ही क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? मैम हमारी वर्दी से तो ड्यूटी होती है, वर्दी तो दिखाएंगे, आम पब्लिक तो कोई भी कुछ भी कर सकता है बीच में आके। वर्दी हमारी पहचान है, डीटीसी में बिना वर्दी का कोई भी ड्यूटी नहीं कर सकता, तो हम बिना वर्दी के यहाँ पे कैसे आ जाएंगे? ऐसे तो कोई भी कहते हैं मैं सिविल डिफेंस का हूँ, कोई बतराव कर सकता है? ऐसे तो हमारी पहचान तो असली यही है ना, मैरून डोरी खाकी वर्दी, दिल्ली सिविल डिफेंस, दिल्ली नागरिक सुरक्षा के जवान है हम। आज हम ये दिखाने आए हैं कि आज हम किस मुसीबत से लड़ रहे हैं। अच्छा, कितने समय से आप काम कर रहे हैं? मैम मैं 2017 से हूँ मैं। अब ये पिछले साल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में भी हुआ था, कितनी मुसीबतों का सामना झेलना पड़ा हमें भी। उस टाइम भी गए, उस टाइम भी हमें 3 बार सैलरी आई थी, हम झूठ नहीं बोलते। लेकिन अब 3-4 महीने से ऊपर हो गए हैं, अब ना तो केजरीवाल जी आप ध्यान। जिस तरह से आपने कहा 4 महीने हो गए, वेतन नहीं आया है, तो 1 महीने बाद ही आप लोगों ने कंप्लेंट क्यों नहीं करी? मैडम थोड़ा सा हो सकता है कि हमने कंप्लेंट करने की सोची, बट एकता नहीं हो पाई। लेकिन अब एकता का पल आया है, हम एकता करके लड़के जीत के ही जाएंगे, चाहे जो मर्जी करना पड़े, रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, लेकिन अपना वेतन साथ लेके जाएंगे। हमारी बूढ़ी माता घर पे बैठी है, उनका इलाज का पैसा कौन देगा भाई? दवाइयाँ घुटियाँ आती हैं, खर्चा पानी है, राशन है, बिजली का बिल है, सब कुछ होता है।
वो कौन देगा? ये कह रहे हैं मेरे 2 बच्चे हैं, मैं किराए के मकान पे रहती, बताओ मैं किराया कहाँ से? 4 महीने हो गए मैडम, सैलरी नहीं है, बच्चों का स्कूल छुड़वा दिया गया, राशन वालों ने मना कर दिया, दूध वालों ने मना कर दिया, इतनी दिक्कत आ रही है मैडम पूछो मत। एक मार्शल तो मैम फांसी खाने के लिए भी तैयार हो गया था, उसको बड़ी मुश्किल से रोका गया है। अभी मेरे एक दोस्त है, मैडम क्या करें बताइए, आप बताइए। हमारा दोस्त है भारत नागपाल, जो कि जहांगीरपुरी केवलों में रहता है, जीटी के डिपो की ड्यूटी। उसको ड्राइवर ने बोला गाड़ी बैक कराने के लिए, वो बैक कराने जैसे गया, मना करने के बावजूद भी बैक करने के बाद जो पहला जो टायर है उसके पैर पे चढ़ा, पैर कटने के बाद ड्राइवरों ने उसका मीमो निकाल लिए, कंडक्टर ने फ़ोन छीन लिया उसका और उसको फ़ोन नहीं दिया। जब उसको लास्ट में सरकारी हॉस्पिटल कहीं एडमिट नहीं कराया गया, उसको रात को 1:30 बजे उसकी मम्मी 14 लाख रुपए लेके सरिता बयान में अपोलो। जिस तरह से सर कह रहे हैं कि जिस तरह से हालात पैदा हो जाते हैं, जब भी कोई बड़े इंडस्ट्री में अगर मैं कहूँ जो कोई भी ऊंचे पद पर कोई बैठा रहता है या अगर वो भी कोई समाज सेवा करता है या फिर उनकी तबीयत खराब होती है, तो टीवी अखबार में तो इस तरह से खबर चल जाती है कि पूरे जनता के ना कान तक में घुस जाता है कि हाँ भैया इस पद पर बैठे इस अधिकारी की तबीयत है खराब। जाहिर सी बात है मुझे कुछ सोल्यूशन नज़र नहीं आया। मैं माफ़ी चाहूँगा अपने सीनियर से, अपने अधिकारियों से। हालांकि जो सीएम और जिस तरह से आप लोग आज धरना कर रहे हैं, तमाम लोग आपके अधिकारी जो हैं, सुनिए आज जितने भी अधिकारी आप लोग देख रहे होंगे धरना कर रहे हैं, इसके बाद लगेगा कि आपको माना जाएगा कि वेतन देंगे नहीं देंगे? मैडम हम इसे धरने का रूप दें या इसे हम अपनी ज़रूरतों को रोड पे लाने का कहें, हम धरना ना कहें कि हम ये ना कहें कि आज हमारी ज़रूरतें इतनी ज़्यादा पार हो गई, नाक से ऊपर पानी निकल गया है, जिसके लिए हमारे को दूध के लिए, किराए के लिए, अपनी फ्यूल्स के लिए, हमें फ्यूल्स के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए यहाँ आना पड़ा। क्या जो मैं माफ़ी चाहूँगा, हमें सबसे नज़र आता है हम दयनीय हैं, ये दयावान है, सपोर्ट दिया हूँ कि दिल्ली सरकार का जिस तरह से सिविल डिफेंस ने अपने दिल्ली का नहीं, मैं कह रहा हूँ पूरा देश हमारा है, दिल्ली हमारी है, आप हमारे हैं, मीडिया वाले सभी कर्मी हमारे हैं, सभी लोग हमारे हैं। मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, सम्मान करता हूँ। दिल्ली सिविल वॉलंटियर को लगाया गया एक व्यक्तित्व और विश्वास के तौर पे कि आप जो है महिला की सुरक्षा बसों में करेंगे, बुजुर्गों का ध्यान देंगे और किसी प्रकार से अगर जो जेब कतरे वगैरह नाना प्रकार के जो भी हैं उनको डील करने की एक भैया थोड़ा शांति प्रिय मामला रहे। लेकिन एक बात बताइए, अगर मंत्री, अगर विधायक, अगर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, अगर वो अपने जो उनके साथ साइडो हैं, जो उनका विश्वास है, अगर उनके साथ धोखाधड़ी करेंगे तो ये बताइए वो कितने दिन तक चलेंगे? आज हमारे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर जो है ये आज आपके बीच में बैठे हुए हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्या मेरा स्वाभिमान नहीं है, मेरा सम्मान नहीं है, मेरा व्यक्तित्व नहीं है? क्या मेरा अगर आपने वर्क दिया है तो रिस्पेक्ट से दिया है, मैंने भीख नहीं मांगा है, मैंने जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, जनता की सेवा है और इनको इस तरह से नहीं करना चाहिए। अगर इनको जलील इस तरह से किया जाएगा और जनता इनको इसी तरह से रोड पर लाके खड़ी कर दी जाए तो बताइए इनका क्या सम्मान रहेगा? अच्छा, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देश जो है वो अमृत काल चल रहा है। अमृत काल का मतलब यही, जब सोच अच्छी होगी तभी अमृत काल बनेगा। अब ऐसे निगेटिव तत्व रहेंगे तो कहाँ से अमृत काल बन पाएगा बताइए? अब प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं ठीक है, उन्होंने G20 किया, मान सम्मान किया, मान लिए विदेश से बड़े बड़े लोग आए, बहुत सारे लोग आए, तो हमारा देश तो सम्मानित है ना। ये सदैव अपने आने वाले अभिभावकों का सम्मान किया है, इन्होंने सदा अपने बड़ों का आदर किया है, अपने अतिथियों को सम्मान दिया है। तो हमारे घर में आए हैं तो उनको पत्तल में नहीं खिलाएंगे, उनको जमीन में बिठा के नहीं, मेरे पास भगवान जो दिया होगा उस पर में बिठा करके उनको सम्मान तरीके से भोजन कराएंगे, सम्मान करेंगे, ताकि वो लगे कि ये भारत देश के लोग हैं। जाहिर तौर पर इनका जो आक्रोश है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से, सही बात है कि ये कोई किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, अपनी हक की लड़ाई कर रहे हैं। जिस तरह से सर आपने कहा कि महिला की सुरक्षा होनी चाहिए बस में, क्या बस में महिला को सुरक्षा नहीं दी जाती? मैडम देखिए, महिला की सुरक्षा है, ऐसा नहीं है। हमारी महिलाएं जो हमारी बहन बेटियां आई हुई हैं ये आपकी सेवा में है। आप बताइए, ये किसी की बहू है, किसी की बेटी है, किसी की स्त्री है, अपने मर्यादा सम्मान को लेकर के आप जनता तक पहुंची हुई है। मुख्यमंत्री केजरीवाल के इस विश्वास को लेकर के ये आपकी सेवा कर रही हैं। अब बताइए क्या इनको ये बैठिए, बताइए इनको नहीं चाहिए? इनकी सांस होगी किसी के पास, अरे हमें भी दर्द है, मैं भी एक इंसान हूँ। अच्छा, कितने आप लोग हैं घर में? अच्छा, कमाने वाले कितने हैं? हम अकेले हैं। अकेले कमाते जी। तो चल जाते परिवार? कहाँ चल जाता है? करते हैं, भजन गाते हैं, जागरण गाता हूँ। अच्छा, 8 घंटे। आप बताइए, इतने वॉलंटियर आए हुए हैं, क्या इनको भूख नहीं लगेगी?
इनको भोजन नहीं चाहिए, इनके बच्चों की दवा नहीं चाहिए। जाहिर तौर पर देखिए ये ऐसे शख्स हैं जो पूरे 7 लोग जो हैं इनके परिवार में ये उनको चलाते हैं। कहीं ना कहीं सोचिए आप लोग भी कि जब 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद इंसान सोचता है कि 2 वक्त की रोटी खाने को मिलेगी, चैन से सोने को मिलेगा, तो वहीं ये दूसरी तरफ सोच रहे हैं कि किस तरह मैं और पैसे कमाऊं, अपने घर का राशन पानी चलाऊं, बच्चों को शिक्षा दूं। जाहिर सी बात है ना। हाँ जी बिल्कुल है मैडम। और दूसरा चीज क्या है मैम, मान लीजिए अगर आप स्वयं दिल्ली सरकार कहते हैं, दिल्ली सरकार है, आपको सम्मान दिया गया है और देश की जनता की सेवा करने के लिए। अब आप एक बात बताइए, अगर आपकी बेटी, मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे परिवार के जितने सदस्य हैं उनको 4 महीने तक भोजन न दिया जाए, उनको वस्त्र न दिया जाए, उनको दवा न दिया जाए, उनकी सम्मान न किया जाए, तो एक बताइए उनके चेहरे की रौनक और उनका व्यक्तित्व क्या रह जाएगा? मैं उनके परिवार को छोड़कर ना मैं उन्हीं की बात करती हूँ। अगर केजरीवाल को खांसी भी हो जाएगी ना तो पूरे देश को खबर मिल जाएगी। तो यही तो बात है, यही तो बात है। वो दिखाना चाहता है, हकीकत बात यह है कि वो पत्थर है, पत्थर, उसमें देश का प्यार नहीं है, दिखावटीपन है, ये साबित करती है जनता। तो जाहिर तौर पर आप देख सकते हैं इनका आक्रोश जो जायज़ भी बनता है, और कहीं ना कहीं ये वही जनता है जो उस पद पर बिठाने वाले लोगों को, ये वही जनता है जो लगातार अपने इस एक वोट के माध्यम से उन लोगों को ऊंचे पद पर बिठाती है। पर अगर वो उस ऊंचे पद पर बैठने के बाद भी इन लोगों की मांग नहीं सुनती है, इन लोगों की हक की बात नहीं करती है, तो कोई भी जनता जो है वो आक्रोश जरूर दिखाएगा। आई भी और भी लोगों से